खुदावंद यीशु मसीह के जलाली बाबरकत और मुबारक नाम में मैं पास्टर दानिश पीटर आज एक दफ़ा फिर से आप तमाम प्यारे बहन भाइयों को प्रोग्राम फजल इलाही में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी और उसकी तारीफ से भरा हुआ है। खुदा भला है, खुदा यकीनन भला है। सुन लीजिएगा इस बात को कि खुदा भला है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके गिरदो नवा में हालात कैसे हैं, वाकयात कैसे हैं, लोगों की बातें कैसी हैं, आपकी सोच कैसी है या आपके जज्बे आपको क्या कहते हैं। खुदा तो भी भला रहता है। खुदा की सिफ्त है, खुदा है ही भला, वो भलाई करता है। मैं इसीलिए आज के प्रोग्राम के अंदर आपके सामने इन बातों को रख रहा हूं आगाज ही में तमहीद बांधते हुए, क्योंकि कई दफा हम ये सोचते रह जाते हैं कि शायद मैं इस काबिल नहीं कि खुदा मेरे साथ भलाई करे। सुनिएगा, आप पर मुनसर नहीं है कि आप कितने नेक पाक या कितने अच्छे नहीं हैं। बात यह है कि खुदा कौन है और खुदा क्या है। सो आज के प्रोग्राम में हम इस बारे में बात करेंगे कि खुदा कितना भला है और आपके साथ वो कैसी कैसी भलाइयां कर सकता है। अगर आप नाउमीद हैं, गमज़दा हैं, परेशान हाल हैं, बीमारी में हैं, कमजोरी में हैं या किसी भी तरह से किसी भी तकलीफ में से गुजर रहे हैं, ये एपिसोड आपकी बरकत के लिए है। सो आप कहीं पर भी हैं, मेरी बहनें कोई कपड़े धो रही है, कोई काम कर रही है, किचन में है, जरा तवज्जो और कान टेलीविजन की तरफ लगा लें, क्योंकि ये बातें आपको बरकत बख्शेंगी। आज के प्रोग्राम के अंदर ये मेरी बड़ी खुशबख्ती और खुशी है कि मेरे बहुत प्यारे भाई, दोस्त, हम खिदमत साथी जो सालों से शहर कराची, मुल्क पाकिस्तान और दुनिया भर में खुदावंद यीशु मसीह की इंजील लेकर जा रहे हैं, और ना सिर्फ जा रहे हैं बल्कि एक बड़ा असर उनकी खिदमत का दुनिया पर इस वक्त है। मैं बेहद शुक्रगुजार हूं। मैं बात कर रहा हूं आप रेवरेंड डॉक्टर मौजम जॉन साहब के बारे में। आप चेयरमैन हैं गॉस्पल पेंटिकॉस्टल चर्च के। गुजरे 26 सालों से खुदा के खादम खुदावंद की खिदमत में और अपनी कम्युनिटी की डेवलपमेंट के अंदर कोशा हैं, और बहुत सारे काम इन्होंने खुदावंद के बदन के अंदर किए हैं, जिनके बारे में आज हम मुख्तसर तौर पर तस्करा भी करेंगे। बिना वक्त को ज़ाया किए हुए चलते हैं मेरे भाई और हम खिदमत साथी रेवरेंड डॉक्टर मौजम जॉन साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, वेलकम। थैंक यू पास्टर, थैंक यू। कैसी तबीयत है आपकी और चर्च कैसा है? खुदा उनके फजल से सब बेहतरीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इट्स अ जॉय टू हैव यू सर। इससे पहले कि हम आज के मौजू के ऊपर खुदा की भलाई के बारे में बात करें और खुदा के मंसूबे के बारे में बात करें जो लोगों के लिए और मसीहों के लिए रखता है, मैं ज़रूर चाहता हूं कि मुख्तसर तौर पर ज़रूर अपनी खिदमत के बारे में बताइएगा कि कहाँ से 26 साल पहले आपने आगाज़ किया और अभी क्या हो रहा है। खुदावंद का शुक्र हो। सबसे पहले तो पास साहब आपका बहुत शुक्रिया बेहतरीन इंट्रोडक्शन के लिए, और आज के इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पर मुझे यहाँ मदऊ करने के लिए हम शुक्रगुजार हैं। और मैं इससे पहले कि अपनी कोई बात करूँ, ग्रेस नेटवर्क को अप्रिशिएट करना चाहूँगा उस सारी खिदमत के लिए जो इंजील की वुसअत के लिए पाकिस्तान और दुनिया के बेशतर ममालिक में की जा रही है, और फिर जो मीडिया के ज़रिए से इंजील के वसीला से रूहों की निजात का काम हो रहा है, उसके लिए भी खुदावंद का शुक्र हो। मैंने 26 साल पहले खुदावंद को अपनी ज़िंदगी दी और खुदावंद ने अपने फ़ज़ल से मुझे कबूल कर लिया। सियालकोट से मेरी खिदमत का आगाज़ हुआ और वहीं से मैंने खुदा के कलाम की बुनियादी शुरू की, और करते करते आज 26 बरस से ज़्यादा अरसा हो गया है कि खुदावंद के जलाल के लिए, इंजील की बुनियादी के लिए, जैसे आपने जिक्र किया है, पाकिस्तान और उससे बाहर खिदमत सरअंजाम दी है। बेसिक हमारी जो मिनिस्ट्री है वो चर्च प्लांटिंग की है, और चर्च प्लांटेशन में साथ साथ फिर बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनकी बाबत कलाम मुक़द्दस कहता है कि बेवाओं और यतीमों की दाद रसी करो, और फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो मेरा बुनियादी पैशन है वो रूहों की निजात है, शागिर्दियत का काम और चर्च प्लांट करना है। आमीन। ये बड़ी ज़बरदस्त बातें हैं और खुदा का शुक्र हो कि खुदा आपको इन सारे हलकों के अंदर इस्तेमाल कर रहा है। एक बुनियादी आयत मैं आपके लिए और हमारी तमाम व्यूवर्स के लिए पढ़ना चाहता हूँ। खुदा के कलाम में यिर्मयाह की किताब और उसके 29वें बाब की 11वीं आयत मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, खुदावंद फरमाता है,
यानी सलामती के ख्यालात, पहली बात। दूसरी बात ये कहता है बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। और आप मेरे साथ कह सकते हैं आमीन। आमीन। भाई साहब, बहुत सारी बातें हैं जो खुदा के भलाई के ताल्लुक से हो सकती हैं, लेकिन आज मैं जब दुनिया में निकलता हूँ, आप दुनिया में निकलते हैं, और हमारे पास एक क्रिश्चियन चर्च के अंदर एक स्टेटमेंट है दैट द ओनली होप ऑफ दिस डाइंग वर्ल्ड इज द सन ऑफ गॉड जीसस क्राइस्ट। यसु मसीह जो है वो इस दुनिया की उम्मीद है। यसु के अलावा और कोई ऐसी शख्सियत, एलिमेंट, ज़ात दुनिया में है नहीं जो कि उम्मीद का सबब बने। लेकिन आज भी चर्च के अंदर या मसीह के बदन के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो नाउम्मीद हैं। उन्हें लगता है कि वो इस काबिल ही नहीं कि खुदा उन पर कोई भलाई करे। लेकिन पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि खुदा क्या वाकई सब पर भलाई करता है, या वो भी कोई नाप तोल रखता है अपने अंदर? बस बड़ी बेहतरीन और बाबरकत आयत आपने पढ़ी है। यहाँ एक ख़ास बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आज आप यहाँ बैठे हैं और मैं यहाँ बैठा हूँ और लोग टेलीविज़न के वसीला से हमें सुन भी रहे हैं, तो ये खुदा की भलाई की सबसे बड़ी एक गवाही है जो हमारी ज़िंदगियों में है। कोई भी शख्स अपने तौर पे इस मुकाम पे नहीं पहुँच सकता है। और कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन के उम्मीद जो है या खुदा के मंसूबे जो है वो सब के लिए यकसा है, क्योंकि खुदा सबका खुदा है। खुदा किसी फ़र्द वाहिद का खुदा नहीं है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। तो इससे ये साबित होता है कि खुदा सारी दुनिया से मोहब्बत रखता है। और मैं ग्रेस नेटवर्क देखने वालों को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर वो सबसे मोहब्बत रखता है तो जिससे हमारी मोहब्बत होती है उसके साथ हम हमेशा भलाई से पेश आते हैं, उसके लिए अच्छे ख्यालात रखते हैं। हमारे मंसूबे, हमारा दिल जिससे मोहब्बत रखी जाती है उसके लिए खुलता भी है, और उसके लिए हम ना जाने क्या कुछ करते चले जाते हैं। मुझे एक शख्स ने पूछा कि पादरी साहब, बाइबल मुकद्दस में एक करैक्टर है, जब सुलेमान से खुदा ने कहा कि तू मांग, क्या मांगता है? तो अगर खुदा आपके पास आ जाए और ये सवाल कभी पूछे कि तू मांग, तो क्या आप क्या मांगेंगे? तो थोड़ी देर के लिए मैं खामोश हो गया और मैंने सोचना शुरू कर दिया कि कभी मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तौर पे सोचा नहीं है। पर फिर एक आयत और एक बात मेरे दिल में आई जो मैंने दोहरा दी कि मेरे दिल की मर्ज़ी ये होगी कि खुदा तेरे करम की निगाह मुझ पे रहे। बस यही है। उस हिकमत उसमें है, दनाई उसमें है, तरक्की उसमें है, उम्मीद उसमें है, बरकत उसमें है, जिस पर खुदा के करम की नज़र हो जाए। तो मेरा ख्याल है जो आयत आपने पढ़ी है वो उम्मीद की आयत जो है वो उम्मीद खुदा के करम से ही है। जबरदस्त बात। तो जब उम्मीद, वो जो उम्मीद देता है उसमें फिर कोई गम नहीं है, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, ये तो एक बात है, ये तो खुदा की तरफ से बात है कि खुदा भला है और वो करता है, उसने करना ही करना है। और बड़ी ज़बरदस्त आयत भी आपने कोट की कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की है। बट एट द सेम टाइम उस बंदे का क्या इलाज होगा जो ये सोचता है कि मैं नाकाफ़ी हूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ। ये जो मैं इस काबिल नहीं और मैं, तो इसकी वजह से कई दफ़ा खुदा को लोग देख भी नहीं पाते अपने हालातों की जद में आके। जब तूफानों का बादल हमारे गिर्द होता है फिर खुदा नज़र नहीं आता। ऐसी सोच के साथ कैसे लड़ा जाए? दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा से सब कुछ हो सकता है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विद गॉड, देयर इज़ नथिंग गॉड कैन नॉट डू। खुदा सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसके दूसरी तरफ ये लिखा है कि जो ईमान रखता है उसके लिए भी सब कुछ हो सकता है। तो मेरे ख्याल में खुदा के मंसूबे पूरी दुनिया के लिए भलाई के लिए, पूरी दुनिया के लिए बरकत है, पूरी दुनिया की निजात है। पर हमें उसके रद्द अमल में क्या करना है वो बाइबल बता देती है कि जो ईमान रखता है उसके लिए सब कुछ हो जाता है। प्रॉब्लम ये है कि लोग उस बात पे यकीन नहीं करते, लोग उस पर एतमाद नहीं करते। वो समझते हैं कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ, मुझ में ये क्वालिटीज़ नहीं है, या मैं पाकिस्तान में पैदा नहीं होता, अमेरिका या कनाडा पैदा हो जाता तो ये सब कुछ मुझे मुयस्सर होता, या मैं किसी अमीर घराने में पैदा नहीं हुआ हूँ। हम उज़र, बहाने, रीजंस लेके सामने आ जाते हैं, जबकि बाइबल कहती है जो ईमान रखता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर दोज हु बिलीव गॉड। तो हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम खुदा पर तो ईमान रखते हैं लेकिन खुदा पर अपने लिए ईमान नहीं रखते कि खुदा मेरे लिए भी ये सब कुछ कर सकता है। बाइबल में बहुत सारे करैक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर मूसा ने एक्सक्यूज़ पेश की कि मैं बोल नहीं सकता हूँ,
जदाउन ने एक्सक्यूज पेश कर दी कि मैं छोटे कबीला से हूं, यर्मिया ने कह दिया कि मैं बच्चा हूं। तो खुदा ने उन तीनों को इस्तेमाल करके ये साबित किया है कि तुम्हारी खूबियों की बात नहीं है, तुम्हारे टैलेंट्स, तुम्हारे कबीलों की बात नहीं है, तुम तो गुलाम भी हो। बाइबल में तो खुदा ने गुलामों को भी चुना है और उन्हें तख्त पर बिठा दिया है। जब उन्होंने यकीन कर लिया खुदा के कलाम पर तो सब कुछ मुमकिन हो गया है। और मुकद्दसा माँ मरियम ने भी कहा कि देख मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के माफिक हो। लिहाजा जब उसने यकीन कर लिया तो इम्पॉसिबल जो था वो पॉसिबल हो गया। तो आज जितने भी ग्रेस नेटवर्क देख रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा, खुदा सबसे बराबर यकसा मोहब्बत करता है। फ़र्क ये है कि कुछ लोग खुदा की उस कुदरत पर यकीन ले आते हैं, वो ईमान में ज़्यादा मजबूत होते हैं, वो खुदा पर भरोसा करते हैं तो जल्द खुदा की नेमतों और बरकतों का हज़ उठाते हैं। आप भी अगर यकीन रखेंगे तो आपके लिए भी खुदा बरकत के दरवाजे कसरत से खोल सकता है। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। पर सब मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा भला है। और आपने एक बहुत कमाल की बात जो अभी यहाँ पर बार बार की है वो ईमान की बात। आपने कहा कि जो ईमान ले आएगा उसके लिए ये पॉसिबल हो जाएगा। और आज मैं ये समझता हूँ कि ईमानदारों की ज़िंदगी के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जब वो नहीं देख पाते खुदा की बरकत के हाथ को, वो यही है कि वो आपने कमाल बात की हो कि लोग ईमान रखते कि खुदा कर सकता है, ये ईमान नहीं रखते कि खुदा मेरे लिए भी ऐसा कर सकता है। अब ये जो सोच है ये यकीनन इंसानी या जिस्मानी है, कमज़ोर सोच है कि खुदा सब कुछ कर सकता है लेकिन वो मेरे लिए नहीं कर सकता। लोग इसके साथ जदोजहद भी कर रहे हैं, फाइट भी कर रहे हैं। कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस जब आपको इस सोच के साथ लड़ना पड़ा हो या फिर कभी कोई ज़ाती तौर पर ऐसा तजर्बा गुजरा हो जहाँ पर आपने सोचा हो इट्स इम्पॉसिबल लेकिन फिर खुदा ने आपके लिए मुमकिन कर दिया हो? देखिए, अगर सब कुछ इंसान की अपनी सोच और उसकी ताकत के मुताबिक पॉसिबल ही हो देन वी डोंट नीड गॉड। तो हमें खुदा की ज़रूरत है, इसलिए खुदा हमें बाज़-औक़ात इस तरह की सिचुएशंस में जाने देता है। और ईमानदारों की ज़िंदगी में रोज़ ऐसे तजुर्बात होते हैं जब वो मायूस भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, लेकिन इसके जो हल हैं वो भी बाइबल मुकद्दस में दर्ज हैं कि हम खुदा के हजूर दुआ में झुकें और कलाम मुकद्दस में देखें कि कलाम क्या कहता है, दुनिया क्या कहती है, हालात क्या कहते हैं, हमारे मामलात क्या कह रहे हैं, वो इतने मायने खेज बात नहीं है। खुदा का कलाम क्या कहता है। पैदाइश की किताब में खुदा का मंसूबा आदम के लिए क्लियर है कि उसने आदम को बनाया, हवा को बनाया और उसने कहा कि जाओ ज़मीन को मामूर और महकूम करो, यानी इस पे हुक्मरानी करो। ज़बूर मज़ामीर में लिखा है कि आसमान खुदा का और ज़मीन उसने बनी आदम को दे दी है। सो ये हमें दे दिया है, हमें उसकी तरफ लौटना है। और जब कभी इस तरह की सिचुएशंस आएँ तो दाऊद की तरह हमें अपने आप को दिलेरी देने की ज़रूरत है। दाऊद ने अपने आप को खुद दिलेरी दी, खुदा के कलाम से दिलेरी दें। मैं इस तरह की सिचुएशन से जब भी गुजरता हूँ, बाज़-औक़ात माली चैलेंजेस आ जाते हैं, बाज़-औक़ात चर्च में कई एक मुश्किलात पैदा हो जाती हैं, बाज़-औक़ात बतौर इंसान हम बहुत सारी चीज़ों या स्ट्रगल से गुजरते हैं, तो मैं कलाम से अपने आप को दिलेरी देता हूँ कि मेरी बाबत कलाम में ये लिखा है। अगर मैं किसी सफ़र में हूँ, जब आप भी सफ़र करते हैं अमेरिका जाने के लिए, तो 14-16 घंटे जब जहाज़ में इंसान होता है तो वो मौत में होता है, किसी वक्त कुछ भी होता है। तो बाज़-औक़ात इंसान के जहन में तरह तरह के सवालात आ जाते हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए मैं हमेशा चर्च में भी यही सिखाता हूं कि जब कोई भी सिचुएशन हो तो उसको काउंटर बाइबल से करें। तो इसको काउंटर करने के लिए बाइबल में लिखा है कि वो तेरी आमद और रफ्त में अब से लेकर हमेशा तक तेरा मददगार होगा। तो ये काउंटर है, ये इंसान को फिर दिलेरी देता है। वो तेरी बाबत फरिश्तों को हुक्म करेगा। अगर फाइनेंशियल क्राइसिस में से गुजर रहे होते हैं तो बाइबल का फरमान है कि बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे रह सकते हैं, खुदा के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होगा। अगर हम बीमारी में हैं और हम इस सोच में गिरफ्तार हो गए, नाउम्मीद हो गए, तो बाइबल में लिखा है, बाइबल को सामने लेकर आए कि उसके मार खाने से तुमने शिफा पाई है। तो मैं तो ये क्लेम ही नहीं करता, हम कमज़ोर हैं, हमें रोज़ खुदा के फजल की ज़रूरत है। कई एक चैलेंजेस होते हैं लेकिन खुदा के कलाम से उसका मुकाबला करते हैं और खुदा के कलाम को मौका देते हैं कि वो हमें दिलेर करे। मेरे पास 2 बातें थी आज जो मैं अभी भी पूछना चाह रहा था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई सुनने वाला अक्लमंद है, वो एक मुहावरा है कि अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है, लेकिन हमने तो इशारों से कई गुना बढ़ के बातें कर ली हैं। एक तो बात ये थी भाई साहब कि ये बातें आपने इंडिविजुअल लेवल पर की हैं कि खुदा मेरे लिए, ये खुदा इनके लिए, खुदा आपके लिए। दूसरी एक बात है
एज अ नेशन, एज अ कम्युनिटी, कि खुदा हमारी कम्युनिटी के अंदर, हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए क्या इरादा रखता है। अब हम अपने सिनेरियो की बात करते हैं, हम ऐसे माशरे के अंदर हैं जहाँ पर चैलेंजेस बहुत हैं। चैलेंजेस हैं, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी कभी भी हो जाती है, इकोनॉमिक क्राइसिस कभी भी आ जाते हैं, महंगाई सरों पर है, जॉबलेसनेस है, वगैरह वगैरह, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर के अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। ऐसी सरकमस्टेंसेस के अंदर किस तरह कोई अपना ईमान बिल्ड कर सकता है? कोई कुलिया, कोई तरीका, कोई टिप हमें दें। मैं कम्युनिटी की जब आप बात करें तो वहाँ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर हम कम्युनिटी के बजाय चर्च लफ्ज़ यूज़ करें तो शायद ज़्यादा मुनासिब हो जाएगा, क्योंकि कम्युनिटीज़ के लिए खुदा के मंसूबे और हैं, चर्च के लिए खुदा का मंसूबा और है। तो चर्च के लिए स्पेसिफिकली ये है कि मत्ती की इंजील 16वें बाब में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद फरमाया, जब उन्होंने पूछा कि लोग मेरी बाबत क्या कहते हैं, तो पतरस ने कहा कि बाज़ ये, शागिर्दों ने बताया बाज़ ये कहते हैं तू यर्मिया है, तू एलिया है, या नबियों में से कोई है। तो उसने कहा तुम क्या कहते हो? तो कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तो कहा ये बात तुझे खून और गोश्त ने नहीं, मेरे आसमानी बाप ने बताई। और पतरस देख, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब नहीं आएंगे। सो ये इनकरेजमेंट है चर्च के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह ने दी है कि आलम अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब नहीं आएंगे। तो जब रूहानी कुव्वतें, वो कुव्वतें जो खुदा का मुकाबला करती हैं, वो चर्च पर गालिब नहीं आ सकती, तो दुनिया की कुव्वतें कैसे गालिब आ सकती हैं? तो बतौर चर्च, बीइंग ए मेंबर ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मेरे लिए ये दलेरी है कि मुझसे जो वादे किए गए हैं वो ये हैं कि चर्च पर आलम अरवाह के दरवाजे पे नहीं गालिब आ सकते। तो अभी खैर मौका नहीं है इस पे हम डिटेल बात करें, पर ये हमारे लिए दलेरी है कि खुदा की तरफ से हमें ये दलेरी है कि हम पर कोई ताकत गालिब नहीं आ सकती। पूरी बाइबल में आप देखें, ईमानदार जो हैं वो किसी तरह के हालात में क्यों ना, दुनिया में काल पड़ते थे, ईमानदारों के लिए मुहैया हो जाता था। दुनिया में मुसीबतें होती थी, ईमानदारों के लिए मुहैया हो जाता है। एलिया बियाबानों में क्यों ना, उसके लिए वहाँ भी मुहैया हो गया। सो ये खुदा के कभी हाथ के नीचे रहे, वो तेरे दिल की मुरादें भी पूरी करेगा। हमें उसी जगह पर आने की जरूरत है। सो चर्च के लिए खुदा का मंसूबा, और एक मंसूबा है पूरी दुनिया के लिए जो भलाई का मंसूबा है, जो फजले आम है, जिसके अंदर सभी आ जाते हैं, जिसकी बाबत हम ये कह सकते हैं कि खुदा अपना सूरज नेक और बदो दोनों पे चमकाता है, बारिश बरसाता है तो सब पर दोनों पे बरसाता है। लेकिन कुछ खास बरकतें, कुछ खास नेमतें हैं जो सिर्फ उसने अपने बच्चों के लिए रखी हैं, जो चर्च के लिए रखी है। इख्तियार उसने पूरी दुनिया को नहीं दिया। उसने कहा जो मेरे पास इख्तियार है वो मैं तुम्हें देता हूं, चर्च को देता हूं। इत्मीनान भी उसने सबको नहीं दिया। उसने कहा मैं तुम्हें अपना इत्मीनान देता हूं। ये चर्च के पास इत्मीनान है, इख्तियार चर्च के पास है, इत्मीनान चर्च के पास है, उम्मीद चर्च के पास है। दुनिया के पास ये चीजें मौजूद नहीं है। तो मेरी दलेरी इसी में है कि चर्च के साथ जो वादे हैं, उसने फिर ये खास वादा कर दिया कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूंगा। तो वो हमारे साथ है। ये पाकिस्तान के हालात, दुनिया के हालात, फाइनेंशियल क्राइसिस, इन्फ्लेशन, ये सब बाइबल मुकद्दस में ईमानदारों ने देखा है। इन्फ्लेशन की दूसरी तरफ काल है, जब कुछ नहीं है तो खुदा तब मुहैया कर देता है। आसमान को चीर कर जो खुदा मुहैया कर सकता है, वो आज आपके और मेरे लिए भी मुहैया ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। गुजरे एपिसोड में भी मैं इसी बात को दूसरे लफ्ज़ों में कह रहा था कि आपको ये फ़र्क ना पड़े कि दुनिया के हालात, दुनिया के वाक़यात, दुनिया के जज्बात और दुनिया की आवाज़ें कैसी हैं। हमें बतौर ईमानदार पता है कि हमारा खुदा हमारे लिए आसमान खोलकर मन बरसा सकता है। बियॉन्ड इसके कि इकोनॉमिक क्राइसिस कितने संगीन और भयानक है, इससे बढ़ के कि दुनिया की बातें कैसी हैं, हमारे हक के अंदर खुदावंद अपनी कुदरत का आसमान नामुमकिन और संगीन तरीन हालातों के अंदर भी खोल सकता है। भाई साहब, प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर चलते हैं, और ज़रूर आज मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसी बात आप हमें सिखा सकते हैं कि जो शख्स नाउमीद अपने घर में, अपने दफ्तर में बैठा हुआ है, ही इज टेंस्ड, उसके ऊपर एक बड़ा बोझ है और उसे समझ नहीं आ रही है, और मैं आपको सच बताऊं, हमारे हाँ जब लोग कॉल्स करते हैं, मैं रिसेंटली एक नौजवान के साथ बात कर रहा था, उसका ताल्लुक कराची से ही था, और उसने मुझे फ़ोन पर कहा, उसने कहा भाई साहब
मैं इमोशनल कोई मामला थे, इकोनॉमिक नहीं थे, माली प्रॉब्लम नहीं थे, जज्बाती कोई मामला थे उसके साथ। उसने कहा मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू कमिट सुसाइड। इस कदर नाउमीदी लोगों के अंदर है, और वो कहीं ना कहीं चर्च का हिस्सा है। मैं ये नहीं कह रहा दैट दे आर वेरी स्ट्रांग इन देयर फेथ, लेकिन मे बी कि उन्हें आज उम्मीद की ज़रूरत है। किस तरह से वो भाई, वो बहन, वो बुजुर्ग, वो बच्चा अपने अंदर, आपने कहा जो ईमान ले आएगा, बाइबल कहती है जो ईमान ले आएगा, कैसे कोई ईमान में कायम हो जाए, क्या वो करे कि खुदावंद की तरफ रुजू करे? कोई खास तरीका, कोई राह आप हमें सिखा सकें? जी, पहले तो वो लोग जो नाउम्मीद हैं और किसी तरह भी खुदकुशी की बाबत सोच रहे हैं कि हम अपनी जान को गंवा दें, ये सिर्फ नाउमीदी नहीं है, ये बुज़दिली है। खुदकुशी दिलेर लोग नहीं करते। दिलेर लोग हालात का सामना करते हैं, उनका मुकाबला करते हैं। लिहाजा मुकाबला करने के लिए खुदा हमें ज़ोर देता है। खुदा पर भरोसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मज़ामीर में लिखा है, अगर मुझे खुदावंद पर यकीन ना होता तो मुझे गश आ जाता। क्या बात। सो हम खुदा पर जब यकीन खो देते हैं, फिर ही नाउमीद भी होते हैं, फिर ही हम अपनी जान गंवाने की बाबत भी सोचते हैं, बातें करते हैं। ऐसे लोग जो हालात की तंगी से गुजर रहे हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म के कुछ जज्बाती मामलात हैं, किसी के माली मामलात हैं, किसी के रिलेशनशिप क्राइसिस हैं, या वो खुदाम जो मिनिस्ट्री में नाकामी का सामना कर रहे हैं और किसी तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं, जो आज पादरी साहब ने शुरू में पढ़ी थी। खुदा के इरादे और मंसूबे आपके लिए भलाई के हैं, अच्छाई के हैं। खुदा आपको बरकत देना चाहता है, जोर देना चाहता है, ताकत देना चाहता है। इट डिपेंड्स। बाज़ औक़ात हम प्रोसेस से गुजरते नहीं हैं। पास प्रॉब्लम ये है कि लोग सब्र नहीं करते, लोग इत्मीनान फ्रूट एकदम ही वो कहते हैं। बाइबल में लिखा है, खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रह, थोड़ा सब्र कर। वो वहाँ उस हाथ के नीचे रहना पसंद नहीं करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह जब पैदा हुए थे, वो तभी खुदा का बेटा था, वो खुदा की कुदरत को जाहिर करने के लिए आया था। लेकिन 4 साल की उम्र में उन्होंने कहना शुरू नहीं कर दिया, मैं खुदा का बेटा हूं, मैं कफारा देने आया हूं। वेट किया उन्होंने। सो ड्यू टाइम, अपॉइंटेड टाइम, ड्यू सीजन जो होता है, ये बहुत ज्यादा और इसीलिए लिखा है कि सब्र को अपना पूरा काम करने दो। हाँ, बिल्कुल दुरुस्त बात है। जब खुदा इब्राहिम के पास आया, वो नाउम्मीद था। खुदा ने अपना प्लान उसे बताया कि मैं तुझे बरकत दूंगा, और वहाँ खास लफ्ज लिखा है कि आई विल कम बैक टू यू एज ऑन अपॉइंटेड टाइम। जो खुदा ने तेरे लिए अपॉइंटेड टाइम रखा है, सो अपने अपॉइंटेड टाइम का वेट करे, सब्र करे। खुदा आपको जल्द बहाल भी करेगा, बरकत भी देगा। हम सब्र नहीं करते हैं, हम वेट नहीं करते हैं। दाऊद को मखसूसियत के बाद इंतजार करना पड़ा, फौरन तख्त पे नहीं चढ़ गया। मसीह की बाबत कहा गया ये मेरा प्यारा बेटा है, लेकिन उन्होंने वेट किया। मूसा ने वेट किया, तमाम नबियों पैगंबरों ने वेट किया है। जिसने वेट नहीं किया उसने हमेशा खुदा के मंसूबों के खिलाफ कोई मंसूबा बनाया और नुकसान उठाया है। इब्राहिम और सारा ने एक गलत मंसूबा बना लिया। खुदा ने कहा तुझे बरकत दूंगा, तुझे बेटा दूंगा, लेकिन उन्होंने को अपना ही प्लान बना लिया, जिससे यू नो द स्टोरी के क्या हुआ है। 13 साल खुदा ने इब्राहिम से बात नहीं की, खामोश हो गया कि ठीक है, अगर मेरे मंसूबे पे यकीन नहीं है, जल्दी करना है तो खुद ही कर ले। और उसका नतीजा आज भी हम भुगत रहे हैं। जो लोग बाइबल को से वाकिफ हैं कि वो एक गलती कहां से कहां लेके आ गई है। सो आप जल्दबाजी ना करें, सब्र करें, फरोतनी से रहें, और जो आयत आपने कही है, सब्र को अपना पूरा काम करने दें। खुदा के मंसूबे भलाई के हैं, बेहतरी के हैं, तरक्की के हैं। किसी को देख के बेसब्री का मुजाहरा ना करें। हर किसी के साथ खुदा ने अपना एक इंडिविजुअल रिश्ता रखा है और एक प्रोसेस है जिससे हमें गुजरना है, पर जो हमारा अल्टीमेट एंड होगा वो बरकत, तरक्की और कामयाबी पे। क्या बात है, ये ज़बरदस्त बातें। आज जितने दोस्त और बहन भाई प्रोग्राम फजल इलाही देख रहे हैं, याद रखें खुदा का फजल। भाई साहब ने एक बात बड़ी खास प्रोग्राम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि खुदा का एक तो फजल आम है जो सारी दुनिया के लिए, वो अपना सूरज नेक व बद तमाम पर चमकाता है, आसमान खुलता है, मींह बरसता है, सबके लिए बरसता है। लेकिन जो खुदा के बेटे और बेटियां हैं, बादशाह, मैं आपको सच ये बात बताता हूँ, जो 2 बातें उनके इख्तियार भी चर्च के पास है। अब चर्च के पास ये चैलेंज भी है कि वो अपने इख्तियार को पूरी तरह से लेता भी है या नहीं। सुनिएगा, अगर आपकी गवर्नमेंट आज आपको कहे हम आपको बड़ा ओहदा देना चाहते हैं, अब ओहदे के लिए हाँ या ना करना ये आपकी अपनी मर्जी है। इट्स योर पर्सनल चॉइस वेदर यू वांट टू बी इन दैट पोजीशन और नॉट। आसमानी मुकामों में भी आपको दर्जा बख्शा गया है,
उस कुर्सी पर बैठना, कलाम में लिखा है कि हमें मसीह के साथ, किसी आदमी, किसी नबी, किसी पैगंबर की बात नहीं कहते हैं कि तुम्हें यीशु के साथ आसमानी मुकामों में बिठाया गया है। अब ये मेरी प्रॉब्लम है कि मैं वहां पर बैठूं या ना बैठूं। खुदा आपके लिए भलाई करना चाहता है। अब आपके ऊपर यह है कि आप उस भलाई को लेते हैं या नहीं लेते। फजले आम के अंदर आपको 3 वक्त की रोटी जरूर मिल जाएगी, लेकिन आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, यू नीड टू बी अंडर द हैंड ऑफ गॉड। खुदा के हाथ के नीचे आपको ठहरना पड़ेगा कि खुदा का मंसूबा, उसका प्लान, उसके प्रोसेस के हिसाब से पूरा हो और आपकी जिंदगी में बरकतों का मी बरसे। सो अपनी किताब पर, अपने दिल की किताब पर इस बात को लिख लें कि खुदा भला है, खुदा के पास भलाई का मंसूबा है, लेकिन मुझे उस मंसूबे पर ईमान लेकर आना है और सब्र के साथ उस मंसूबे को अपने वक्त के ऊपर पूरा होते हुए देखना है। वो आप ही के लिए है, पड़ोसी के लिए नहीं है, वो मंसूबा आपके लिए है। सो आपको ये करना है ताकि आप खुदा के हाथ को देखें। पर सब एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम बहुत सारे बहन भाई हैं जो हमें फोन कॉल्स कर रहे हैं, मैसेजेस, ईमेल्स और फेसबुक के जरिए से अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं। सारी प्रेयर रिक्वेस्ट पढ़ना ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम जरूर चाहते हैं कि आपकी रहनुमाई में हम तमाम बहन भाइयों के लिए दुआ करें और मैं ईमान रखता हूं कि खुदा उनकी जिंदगी को छुएगा। एट द सेम टाइम जो नाउमीद जिंदगियां हैं, हम उनके लिए भी दुआ करें कि खुदा उनकी उम्मीद का नूर उनके लिए चमके। जी बिल्कुल, लेट्स डू इट। खुदावंद कादर मुतलक बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए शुक्रगुजार हैं और रूल कुस के उस बहाव के लिए जो हम दौरान प्रोग्राम यहाँ महसूस करते रहे, हम तेरा शुक्र करते हैं और ये भी यकीन रखते हैं कि आज के इस एपिसोड के वसीला से तूने बहुत सारे लोगों में ईमान और उम्मीद की एक नई किरण जगा दी है। हम तेरा शुक्र करते हैं। बेशक खुदावन तेरे वादे हाँ के साथ हैं, तेरे वादे सच्चे हैं, तेरे मंसूबे अपने लोगों के लिए भलाई के हैं, निजात के हैं, तरक्की के हैं, कामयाबी के हैं। आसमानी बाप, मैं ग्रेस नेटवर्क के लिए बरकत चाहता हूँ, पास्टर दानिश उनकी फैमिली के लिए बरकत चाहता हूँ जो बहुतों की ईमान की तरक्की का वसीला बने हुए हैं। हम इस टेलीविज़न के ज़रिए सुनने वाले बहनों भाइयों के लिए बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। ऐसे लोग जो प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, जो ईमेल्स के ज़रिए या सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए कनेक्टेड है, खुदा उन सब पर तेरा फजल ठहरे, तेरी बरकत उन पर ठहरे, उनके घरानों पर ठहरे, ना उम्मीदी उनकी जिंदगियों से अलग हो जाए। हर तरह की बीमारियां, रोग, तकालीफ खुदावंद यीशु के नाम से जाती रहे। दिलेरी का रूह काम करे, फजल उनकी जिंदगियों में काम करे, ईमान उनकी जिंदगियों में काम करे, उम्मीद उनकी जिंदगियों में काम करे। खुदावंद तेरा इत्मीनान उन्हें चारों एतराफ से घेर ले, तेरे वादों पर यकीन करे और दिलेर होना शुरू हो जाएं। अगर किसी को इब्लीस डिस्टर्ब करता है, उसकी सोचो दिलों और बदनों पर कब्जा किए हुए, मैं यीशु के नाम से नापाकी की कुव्वतों को डांटता हूं कि अलग हो जाएं। बीमारियां जाती रहें, नापाकी की कुव्वतें अलग हो जाएं और फजल के वसीला से, बर्रे के लहू के वसीला से, सलीबी फतह के वसीला से लोग शिफा पाएं, उम्मीद पाएं और दलेर होते चले जाएं। आज के इस गुफ्तगू के वसीला से लोगों पर तेरा करम हो खुदावंद, तमाम तर जिंदगियों पर तेरा जलाल हमेशा अपना साया कायम रखे, यीशु मसीह के नाम के वसीला से। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा ये ईमान है कि इस वक्त जो हजूरी खुदा की हम अपने स्टूडियो के अंदर महसूस कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में महसूस कर रहे हैं, और आप जहां कहीं से देख रहे हैं, स्क्रीन पर इस वक्त आपके सामने एक नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपनी गवाहियां बजरिया व्हाट्सएप हमें भेज सकते हैं, और अगर आपको अभी भी काउंसिल की ज़रूरत है, फील फ्री अभी हमें कॉल करें और ज़रूर मैं आपसे बात करूंगा और हम मिलकर खुदा के कलाम पर मज़ीद ध्यान करेंगे और मिलकर आपके साथ दुआ भी करेंगे। मेरे लिए अगेन ये बड़ी शादमानी है कि आज फर्स्ट टाइम रेवरेंड मौजम जॉन साहब हमारे साथ स्टूडियो के अंदर हैं, ग्रेस नेटवर्क पर हैं। अगेन थैंक यू वेरी मच भाई साहब, इट्स अ जॉय टू हैव यू। अपना बहुत ख्याल रखें, फिर से मिलेंगे आपके प्रोग्राम फजल इलाही में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस पाकिस्तान।